चलिए, तो आज हमको बिलासपुर जिला को पढ़ना है। इस प्रकार से बिलासपुर जिला को मैंने यहाँ पर जो तहसील है उसको मैंने पहले से पॉइंट करके रखा हुआ है, बाकी चीजों को हम लोग और एक एक करके देखते हुए जाएंगे। देखिए, पहले यहाँ पर समझिए कि इसके आसपास में और कौन कौन सा जिला है। जैसे अगर हम बिलासपुर के इस साइड अगर बात करेंगे, है ना, बिलासपुर की इधर अगर बात करेंगे तो गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला है। ठीक, गौरेला पेंड्रा मरवाही, ये कोरबा जिला है, ये जांजगीर चांपा जिला है। ठीक, इस प्रकार से यहाँ पर देखेंगे तो क्या है, ये जांजगीर चांपा है। इधर अगर देखेंगे तो बलौदा बाजार है, इधर देखेंगे तो मुंगेली है। तो इस प्रकार से चारों साइड कौन कौन सा जिला है उसको हमको ध्यान में रखना होगा। चलिए, तो इस प्रकार से ये है। अब देखो, यहाँ पर जो नेशनल हाईवे है उसको हमको पहले बनाना रहता है। तो सबसे पहले तो एक नेशनल हाईवे इस प्रकार से बनाना है ना। ये नेशनल हाईवे 130 है, इस प्रकार से यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर यहाँ पर हम लोग देखेंगे बिलासपुर। ठीक है, मेन जो बिलासपुर है वो ये वाला पॉइंट यहाँ तक है। ठीक है, यहाँ पे है। इसके बाद ये जो नेशनल हाईवे है और ये आगे बढ़ जाएगा, है ना, इस प्रकार से ये रतनपुर साइड, ऐसे आगे बढ़ते हुए रतनपुर, और रतनपुर से और आगे बढ़ करके यहाँ पे एक तहसील है बेलतरा नाम से, और फिर इससे और आगे बढ़कर इस प्रकार से कोरबा, है ना, कोरबा का कटघोरा से होते हुए सीधा वो अंबिकापुर की ओर चला जाएगा। ठीक है, तो नेशनल हाईवे ये 130 है, 130 है, NH 130, 130 इस प्रकार से। ठीक है, अब इसके अलावा यहाँ पर एक और नेशनल हाईवे इधर से इस प्रकार से आता है 130A। ये इस प्रकार से कंवर्धा से कट करके, कंवर्धा से मुंगेली से यहाँ पर इस प्रकार से बिलासपुर। ठीक है, तो बिलासपुर तक यहाँ पर कौन सा नेशनल हाईवे है, 130A, NH 130A। अब ये जो नेशनल हाईवे 130 मतलब जो बिलासपुर है, यहाँ से एक नेशनल हाईवे इस प्रकार से इधर की ओर कट के इधर की ओर जाता है, ये NH 49 है। इस प्रकार से नेशनल हाईवे 49 है, 49 है ना। अब एक और नेशनल हाईवे यहाँ पर बना देना है, कुछ ये वाले हिस्से में, ये कुछ इस प्रकार से, ये ऐसे, है ना, ये NH 45 है, NH 45। ठीक है, तो इस तरीके से नेशनल हाईवे बिलासपुर में कौन कौन सा है हमको ये देखने को मिलता है। अब इसके बाद चलो यहाँ पर जो भी नदियां हैं वो सबको बनाते हैं, या फिर जो तहसील है उनका नाम लिखते हैं। पहले नदी को बना लेते हैं, कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी नदी है, उसके बाद फिर तहसीलों का नाम लिखेंगे। तो बिलासपुर में सबसे पहले तो यहाँ पर इस वाले क्षेत्र में इस प्रकार से एक शिवनाथ नदी है, जो कि यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो बलौदा बाजार और बिलासपुर के बीच में सीमा बनाते हुए इस प्रकार से आगे बढ़ती है, और यहाँ पर जा करके इधर से जो महानदी आती है, ठीक है, महानदी इस प्रकार से आती है, उससे जाकर मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर महानदी है, तो महानदी से इस प्रकार से जो शिवनाथ नदी है वो मिल जाती है। ठीक है, यहाँ पर ये कौन सी नदी अगर पूछा जाएगा तो ये महानदी है। ठीक है, और हमको पता है कि यहीं पर महानदी के पास में ही, मतलब ये शिवरी नारायण के पास में ही यहाँ से एक जोंक नदी आती है ना, ये जोंक नदी है, यहाँ पर ये महानदी है ना, और यहाँ पर शिवनाथ नदी है। ठीक है, शिवनाथ नदी। तो इस तरीके से तीन नदियों का संगम स्थल हम लोग यहाँ पर जांजगीर चांपा हम देखेंगे, शिवरी नारायण, है ना, ये वाला क्षेत्र जो कहलाएगा शिवरी नारायण कहलाता है, तो इसको हम लोग जांजगीर चांपा में पढ़ेंगे। ठीक है, ये वाला पॉइंट को। चलो, फिलहाल यहाँ पर बिलासपुर अभी हम देख लेते हैं। तो शिवनाथ नदी हम देखेंगे यहाँ पर, तो इधर बलौदा बाजार, इधर से बिलासपुर, ये दोनों के बीच में सीमा बनाने का काम यहाँ पर ही करती है। अब देखो, यहाँ पर बिलासपुर की जीवन रेखा के रूप में हम लोग अरपा नदी को जानते हैं। तो अरपा नदी, ये जो गौरेला पेंड्रा मरवाही है, गौरेला पेंड्रा मरवाही के खोडरी खोनसरा की पहाड़ी से निकल कर इस प्रकार से इधर आती है, और ऐसे ये आगे बढ़ते हुए यहाँ से इस प्रकार से बिलासपुर के एकदम पास से ये आगे बढ़ करके इधर मुड़ के नीचे आकर किस प्रकार से ये शिवनाथ नदी से मिल जाती है। ठीक है, ये हमको पता है, ये अरपा नदी है। ठीक, कौन सी नदी है, अरपा। बिलासपुर के जीवन रेखा के रूप में हम इस अरपा को जानते हैं।
इस प्रकार से अरपा नदी है ना, बिलासपुर की जीवन रेखा बोलते हैं इसको। अब आपको पता होगा कि अरपा नदी की एक सहायक नदी है जिसको खारंग नदी बोलते हैं, है ना, खारंग नदी, जो कि कुछ इस प्रकार से यहाँ से होते हुए इस प्रकार से यहाँ आकर के इस प्रकार से इसमें मिल जाती है। ठीक है, खारंग नदी है। ऐसे खारंग नदी, ठीक है, खारंग झील यहाँ पर है, अभी देखेंगे ना, मतलब जो रतनपुर है उसके वहीं पे खारंग झील हमको देखने को मिलता है, खूटा घाट जिसको परियोजना के नाम से जानते हैं, या फिर संजय गांधी परियोजना भी उसको कहते हैं। ठीक है, तो दो नदी हम लोगों ने देखा। इस प्रकार से ये जो यहाँ पर अभी जो मैंने नदी बनाया, इस प्रकार से ये जो नदी है मतलब अरपा नदी, अरपा नदी की लंबाई आप सभी को पता होगा 100 किलोमीटर है। तो ये शिवनाथ नदी किस प्रकार से सहायक नदी है। अब यहाँ पर अगला जो नदी है, हमको इस प्रकार से यहाँ पर एक नदी देखने को मिलता है जिसको हम मनियारी नदी के नाम से जानते हैं। अब मनियारी नदी की विशेषता यह है कि ये बिलासपुर और यहाँ पर मुंगेली के बीच में सीमा बनाने का काम करती है। इस प्रकार से दोनों के बीच में बॉर्डर बनाते हुए आगे बढ़ती है इस तरीके से। ठीक है, ये नदी है मनियारी। ठीक है, ये मनियारी नदी है। अब यहाँ पर भी देखेंगे मनियारी नदी में एक हम लोग राजीव गांधी जलाशय के नाम से इस प्रकार से, या फिर राजीव गांधी परियोजना के नाम से हमको देखने को मिलता है ये वाले पॉइंट में, मुंगेली जिला में, जिसको आगे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो ये दो नदी हम लोग देख लिए। मनियारी नदी है ना, ये मनियारी नदी है, 134 किलोमीटर इसका हम लोग लंबाई देखते हैं। इस प्रकार से अरपा नदी का हम लोग 100 किलोमीटर लंबाई पढ़ते हैं। और इसी प्रकार से यहाँ पर हम एक लीलागर नदी पढ़ेंगे, इधर है ना, ये कोरबा, कोरबा के पठार से निकल करके आती है और यहाँ पर जांजगीर चांपा और बिलासपुर के बीच में बॉर्डर बनाते हुए आगे बढ़ती है और इस तरीके से जाकर शिवनाथ नदी से मिल जाती है। ठीक है, ऐसे इस नदी का नाम है लीलागर नदी, है ना, ऐसे लीलागर, लीलागर नदी। ठीक है, लीलागर नदी। चलिए, तो नदी वाला जो टॉपिक मतलब नदी यहाँ पर कौन कौन सा था बिलासपुर में वो हम लोगों ने समझ लिया। लीलागर नदी की लंबाई याद रखेंगे ना, 135 किलोमीटर है ये, 135 किलोमीटर। इस प्रकार से है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने नदी को समझा। अब यहाँ पर एक तो और नदी है, जैसे कि एक घोंघा नदी के नाम से जानते हैं, एक छोटी नर्मदा के नाम से इधर हम लोग देखते हैं, तो वो सब फिलहाल हमारा अभी यहाँ पर कोई काम का नहीं है, इसको छोड़ देते हैं अभी, है ना। मतलब ये जो मनियारी नदी की सहायक नदी है घोंघा नदी, और एक छोटी छोटी नर्मदा के नाम से जानते हैं। आगर टेसुआ भी हम लोग देखते हैं। चलो यहाँ पर मैं आपको बता ही दूंगा, है ना, बाद में देख लेंगे उसको। जैसे देखो इधर हम लोग एक नदी इस प्रकार से देखते हैं, है ना, एक आगर नदी के नाम से जानते हैं ऐसे, और एक टेसुआ नदी के नाम से जानते हैं ऐसे, टेसुआ के नाम से जानते हैं, है ना। और इधर इस प्रकार से एक घोंघा नदी के नाम से है और एक छोटी नर्मदा है ना। फिलहाल मैं घोंघा को लिख देता हूँ, छोटी नर्मदा को छोड़ देते हैं ऐसे, ये घोंघा नदी के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। चल अब देखो तहसीलों को यहाँ पर बनाते हैं, कौन कौन सा तहसील कहाँ कहाँ पे है। जैसे कि सबसे पहले तो यहाँ पर बिलासपुर बीच में है ना, ये बिलासपुर है ना, ये बिलासपुर, यहाँ पे ये मस्तूरी है, यहाँ पे ये सीपत है, यहाँ पे ये बेलतरा, है ना, ये बेलतरा है, यहाँ पे ये रतनपुर है,
ये तहसील बोदरी है ना, ये बोदरी तहसील है। यहाँ पे ये बिल्हा है, यहाँ पे ये तखतपुर, इस प्रकार से। और एक यहाँ पर सकरी है ना, ये सकरी। और इधर ये वाला जो है कोंटा है, सॉरी कोंटा नहीं, कोटा है ना, कोटा तहसील इस प्रकार से। और ये वाला जो है ये है बेलगहना, ऐसे बेलगहना। ठीक है, तो तहसील हम लोगों ने यहाँ पर समझा। चलिए अब इसके बाद प्रमुख जो जगह है उन सब के बारे में बात करेंगे। पहले तो यहाँ पर जो बांध वगैरह है, जो डैम है, वो सबको देख लेते हैं, है ना। नदियों से रिलेटेड जो भी चीजें हैं उनको हम क्लियर कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमको देखने को मिलता है एक जलाशय जिसको खारंग जलाशय के नाम से जानते हैं, है ना। इस प्रकार से यहाँ पर ये खारंग झील के नाम से आप लोग इसको पढ़े हैं, है ना। खारंग झील, इसको ये ऐसे, ठीक है, खारंग झील। ठीक है, इसी को संजय गांधी के नाम से भी जानते हैं, संजय गांधी जलाशय। संजय गांधी जलाशय, खूंटा घाट बांध के नाम से भी जिसको जानते हैं, है ना। खूंटा घाट भी लिख लो यहाँ पे, खूंटा घाट, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये किसका हुआ, मतलब खारंग झील या फिर खूंटा घाट डैम। अब इसके बाद यहाँ पर जो ये मनियारी नदी में, है ना, यहाँ पर फिलहाल तो इसको हम लोग किस में पढ़ेंगे, मुंगेली जिला में पढ़ेंगे, है ना। लेकिन फिर भी अभी मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, यहाँ पर है खुड़िया जलाशय, खुड़िया बांध या फिर खुड़िया जलाशय के नाम से इसको जानते हैं, ऐसे खुड़िया बांध, है ना, जिसको राजीव गांधी जलाशय के नाम से जानते हैं, है ना। राजीव गांधी जलाशय के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक, खुड़िया जलाशय को। इसके बाद यहाँ पर जो अरपा नदी है, इस अरपा नदी में एक भैंसा झार परियोजना है ना, भैंसा झार परियोजना। तो इधर कहीं पर इसको बना लेना है। भैंसा झार परियोजना, ठीक है, इस प्रकार से ये भैंसा झार परियोजना है। चलो अब इसके बाद देखते हैं जितने भी मंदिर है उन सबको, है ना। मंदिर इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर ताला गांव के बारे में बात कर लेते हैं, है ना। अमेरी कापा जो ताला गांव है, इस वाले क्षेत्र में, मतलब जो मनियारी नदी है, मनियारी नदी के तट पर यहाँ पर एक ताला गांव बसा हुआ है। और इस ताला गांव में एक मंदिर है, आप जानते भी हैं मंदिर के बारे में, देवरानी जेठानी मंदिर जिसको हम कहते हैं, ठीक, इस प्रकार से है। तो ये ताला गांव है ना, ताला गांव में यहाँ पर देवरानी जेठानी का मंदिर है। पहले ताला गांव, गांव का नाम लिख लेते हैं। इसको अमेरी कांपा ताला गांव भी कहा जाता है ना, ध्यान रखेंगे, अमेरी कांपा ताला गांव भी इसको कहा जाता है। तो यहाँ पर मतलब कौन कौन सा मंदिर या फिर कौन कौन
और विशेषताएं इसको यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ। तो पहली चीज तो ताला गांव में देवरानी जेठानी का मंदिर है, ये लिखना है। देवरानी जेठानी मंदिर, ऐसे। सरभपुरी राजवंशों द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, ध्यान रखेंगे। कलचुरी जब सॉरी सरभपुरी राजवंश जब हम लोग पढ़ते हैं छत्तीसगढ़ के इतिहास, वहां पर हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। यहीं पर एक रुद्र शिव की प्रतिमा है ना, यहाँ पर क्या है, एक रुद्र शिव की प्रतिमा है। इस प्रतिमा के बारे में याद रखेंगे। इस रुद्र शिव की प्रतिमा में इसके शरीर में 11 जीव जंतुओं के जो मुख है वो जड़े हुए हैं। मतलब 11 अलग अलग प्रकार के जो जीव जंतु उसको मुख इस आकृति, मतलब इस जो रुद्र शिव की प्रतिमा है, मतलब मान चलो इस प्रकार से प्रतिमा है, इस प्रतिमा में अलग अलग जगह इस प्रकार से 11 प्रकार के जीव जंतुओं का जो मुख है वो इस प्रकार से इसमें जड़ा हुआ है, लगा हुआ है ना। तो अलग ही प्रकार का ये रुद्र शिव की प्रतिमा है। तो ध्यान रखेंगे, रुद्र शिव की प्रतिमा जिसमें 11 जीव जंतुओं की मुखाकृति से निर्मित है ना, जिसको रुद्र भैरव के नाम से भी जाना जाता है, या फिर इसको अष्टमुखी रुद्र भैरव भी कह देते हैं। ठीक है, जो कि ध्यान रखेंगे सरभपुरी राजवंश। कौन सा राजवंश है? सरभपुरी। सरभपुरी की 2 रानियां हैं, एक देवरानी और एक जेठानी, जिसके द्वारा यहाँ पर ये जो ताला गांव है, अमेरिका ताला गांव, यहाँ पर इन सब का निर्माण किया गया था। ठीक है, चलो ध्यान रखेंगे। और 6वीं से मतलब ये जो मंदिर यहाँ पर हमको देखने को मिलता है ना, ये 6वीं मतलब 5वीं से 6वीं सदी, याद रखेंगे 5वीं से 6वीं सदी के आसपास का ये मंदिर है। मतलब छत्तीसगढ़ का अगर प्राचीन मंदिरों में अगर हम बात करें तो एक प्राचीन मंदिर ये भी है। ठीक है, एक प्राचीन मंदिर कौन सी है? ये देवरानी जेठानी जो ताला गांव में है वो है। चलिए, तो इसके बाद अगला यहाँ पर देखते हैं मल्हार। ठीक है, यहाँ पर मल्हार है, इस मल्हार में भी हमको मंदिर देखने को मिलता है इस प्रकार से। है ना, मल्हार है इस प्रकार से। तो इस मल्हार में हमको एक तो डिडनेश्वरी माता का मंदिर देखने को मिलता है, डिडनेश्वरी माता का मंदिर। इस प्रकार से डिडनेश्वरी माता का मंदिर है ना। और दूसरा यहीं पर याद रखेंगे पातालेश्वर मंदिर हमको देखने को मिलता है। पातालेश्वर मंदिर। ठीक है, अगला चीज याद रखेंगे, मल्हार को सरभपुर भी कहते थे ना, सॉरी सरभपुरी राजवंश की ये राजधानी थी, इसको प्रसन्नपुर कहते थे। मल्हार को क्या कहते थे? प्रसन्नपुर के नाम से भी जाना जाता था। जो कि प्रसन्न मात्र ने इस प्रसन्नपुर को बसाया था, ऐसे प्रसन्नपुर के नाम से भी ये जाना जाता था। मतलब सरभपुरी राजवंश, सरभपुरी वंश के समय इसको क्या बोलते थे? प्रसन्नपुर बोलते थे। ठीक है, मल्हार को ध्यान में रखेंगे। और एक चीज और याद रखेंगे, ये जो मल्हार है यहाँ पर जैन धर्म से संबंधित कुछ मूर्तियां वगैरह हमको प्राप्त हुई है ना। इसके अलावा हमको बौद्ध धर्म के भी कुछ मतलब मंदिर मूर्तियां वगैरह कुछ कुछ प्राप्त हुई हैं। इसके अलावा हमको हिंदू धर्म के तो मतलब मंदिर और मूर्तियां हमको देखने को मिलता ही है। ठीक है, तो जैन, बौद्ध और क्या है, हिंदू, तीनों धर्म के यहाँ पर जो मंदिर है, मूर्तियां या फिर जो भी चीजें हैं, जो भी साक्ष्य वगैरह है, हमको देखने को मिलता है। ठीक है, इसी के पास में, मतलब मल्हार के ही पास में एक चकरबेड़ा नाम की जगह है, जहां से हमको सातवाहन कालीन जो साक्ष्य है वो देखने को मिलता है ना। जैसे यहाँ पर मान चले चकरबेड़ा, ऐसे चकरबेड़ा, तो यहाँ पर हमको सातवाहन कालीन कुछ कुछ साक्ष्य है वो देखने को मिलता है। सातवाहन कालीन साक्ष्य हमको यहाँ से देखने को मिलता है।
मतलब सातवाहन कालीन, सीधा सिक्के लिख सकते हैं, सातवाहन काल के सिक्के यहाँ से प्राप्त हुए ऐसे। ठीक है, तो कहाँ से प्राप्त हुए सातवाहन कालीन सिक्के? चकरबेड़ा से। ठीक है, इसी के पास में एक बूढ़ी खार नाम का जगह है। ठीक है, बूढ़ी खार नाम का जगह है पास में ही। इस प्रकार से ये मतलब जो बूढ़ी खार है वो जैन धर्म में संबंधित है ना, ध्यान रखेंगे ऐसे। तो ये जो मल्हार है, इस मल्हार के ही पास में यहाँ पर बूढ़ी खार जगह है, जो कि जैन धर्म से संबंधित है ना, जैन धर्म। जैन धर्म से संबंधित कुछ वहां पर साक्ष्य वगैरह मिले हैं, इसलिए है। चलो अब इसके बाद देखो, है ना, ये तो हमारा मतलब ये हो गया, मल्हार हो चुका है। अब यहाँ पर सीपत के पास में एक लुथरा शरीफ नाम की जगह है ना, लुथरा शरीफ। अब यहाँ पर क्या है, मस्जिद है एक। इस प्रकार से आपको वहां पर बाबा सैयद इंसान अली शाह का दरगाह देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से मस्जिद जैसा कुछ आकृति हमको बना लेना है। है ना, इसको क्या कहते हैं, लुथरा शरीफ। इस प्रकार से, ठीक है, क्या है ये, लुथरा शरीफ है। तो यहाँ पर क्या है, बाबा जो सैयद इंसान अली शाह का मतलब का दरगाह है। बाबा सैयद, है ना, फिलहाल इसको उतना ज्यादा ऐसे याद रखने की जरूरत नहीं है। बाबा सैयद इंसान मतलब इंसाह, इंसाह अली शाह का यहाँ पर दरगाह है, ऐसे कुछ। ठीक, चलिए इसके बाद देखो यहाँ पर रतनपुर, है ना, रतनपुर में हमको महामाया मंदिर देखने को मिलता है। इस प्रकार से यहाँ पर महामाया मंदिर। महामाया मंदिर। अब देखो रतनपुर में और बहुत सारी चीजें हैं, है ना, रतनपुर को हम लोग इधर अलग से देख लेते हैं, उसके बाद फिर और जो भी चीजें हैं उसके बारे में बात करेंगे। देखो यहाँ पर क्या क्या है, हम लोगों ने कलचुरी वंश में बहुत सारी चीजों को हम लोगों ने पढ़ा है। पहली चीज तो याद रखेंगे, इस रतनपुर को अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, जैसे कि कुबेरपुर भी कहते हैं। कलचुरी वंश में हम लोगों ने देखा था इसको, इसको कुबेरपुर के नाम से भी जानते हैं, है ना, एक तो कुबेरपुर कहते हैं, और इसके अलावा मणिपुर के नाम से भी जानते हैं इसको, है ना। इसके अलावा इसको रत्नावलीपुरी, रत्नावलीपुरी, ठीक है, ये महाभारत काल में हम लोगों ने इसको देखा था। रत्नावलीपुरी, मणिपुर और रत्नावलीपुरी महाभारत काल में इसको कहते हैं, रत्नावलीपुरी। इस प्रकार से तो रतनपुर का अलग अलग जो भी नाम है वो हमको देखने को मिला। इसको तालाबों की नगरी भी कहते हैं, तालाबों की नगरी, है ना। इसको तालाबों एवं मंदिरों की नगरी भी कहते हैं, ठीक है, तालाबों एवं मंदिरों की नगरी भी कहते हैं, उसको भी लिख लीजिए, तालाबों एवं मंदिरों की नगरी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर और क्या क्या है। तो एक तो हम लोगों ने क्या देखा है, महामाया मंदिर, है ना, महामाया का मंदिर है। राम टेकरी मंदिर है, हम लोग जब मराठा पढ़ेंगे तो वहां पर बात करेंगे। राम टेकरी मंदिर का निर्माण मराठा काल में हुआ है, जो बिंबाजी भोसले उन्होंने निर्माण करवाया था। तो राम टेकरी मंदिर, है ना। और कौन से मंदिर है,
मतलब जितने इंपॉर्टेंट मंदिर है वो सबको इस प्रकार से मैं लिख देता हूँ। बाकी कौन कौन किस किस समय में निर्माण हुआ है वो सबको आप लोग बाद में देख लीजिएगा। जो कलचुरी वंश पढ़े हैं, जो मराठा वंश पढ़े हैं, उसमें आप लोग एक एक बार उसको एक एक नजर डाल लीजिएगा। ठीक है, यहीं पर हमको लखनी देवी मंदिर देखने को मिलता है। लखनी देवी, जिसको हम लोग एकवीरा के नाम से भी जानते हैं, है ना, एकवीरा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यहीं पर बादल महल है ना, बादल महल है ना। और क्या है यहाँ पर कंठी देउल मंदिर हमको देखने को मिलता है ना, कंठी देउल मंदिर देखने को मिलता है। यहाँ पर एक चीज हम लोग क्या जानते हैं, गज किला, है ना, गज किला को याद रखेंगे। जो रतनपुर है उसमें हमको एक गज किला देखने को मिलता है, जहां पर रावण स्वयं के सिर को काट है ऐसा एक प्रतिमा बना हुआ है ना, मतलब गज किला के अंदर गज किला। इस गज किला के अंदर क्या चीज है, रावण स्वयं के सर को काट रहा है ऐसा एक शिव की प्रतिमा है वहां, मतलब रावण का प्रतिमा है ना। रावण क्या कर रहा है, स्वयं के गले को काट रहा है। है ना, स्वयं के गले को काट रहा है, इस प्रकार से लिख लो यहाँ पर को। ठीक, इस प्रकार का एक वहां पर क्या है, प्रतिमा है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये इतनी सब मतलब इतना सारा चीज हमको रतनपुर में देखने को मिलता है। चलो अब इसके बाद देखो क्या बचा। यहाँ पर हमको कोनी देखने को मिलता है ना। कहाँ है कोनी, बिलासपुर के आसपास में। यहाँ पर कहाँ है बिलासपुर, ये बिलासपुर है। तो इसके पास में इधर हमको एक कोनी नाम का जगह है जो देखने को मिलता है। यहाँ पर हमको छत्तीसगढ़ का पहला जो ITI है वो यहाँ पर देखने को मिलता है ना, यहाँ पर कोनी में, यहाँ पे है ना, ये कोनी है ना, ये कोनी है। तो यहाँ पर हमको छत्तीसगढ़ का एक तो पहला ITI देखने को मिलता है, छत्तीसगढ़ का पहला ITI जो कि 1904 में निर्माण किया गया था। ठीक है, कोनी में। दूसरा चीज हमको क्या देखने को मिलता है, ठीक है, पहला तो ये हो गया, और दूसरा हमको यहाँ पर GGU देखने को मिलता है, GGU है ना, गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी, GGU। ठीक है, GGU गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है, मतलब इसको कहते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी। ध्यान में रखें ना, केंद्रीय यूनिवर्सिटी। 1983 में इसको बनाया गया था। ठीक है, गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या है, कोनी में दो चीज हमको देखने को मिला। क्या क्या देखने को मिला, एक तो छत्तीसगढ़ का पहला ITI है 1904 में जिसका निर्माण हुआ है। गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी वहां पर है, मतलब गुरु घासीदास विश्वविद्यालय वहां पर है, जो कि 1983 में इसका निर्माण हुआ था। ठीक है, इसी मतलब इधर कहीं पर एक चाहे तो गनियारी का शिव मंदिर भी लिख सकते हैं ना, ये कुछ ये वाले क्षेत्र में। फिलहाल वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, गनियारी का शिव मंदिर इस वाले क्षेत्र में है कहीं पर, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, चाहे तो छोड़ सकते हैं। देखो अब यहाँ पर बोदरी, ठीक है, बोदरी में 2-3 पॉइंट यहाँ पर लिख लो। छत्तीसगढ़ का जो हाई कोर्ट है, छत्तीसगढ़ का जो उच्च न्यायालय है, यहाँ पर है, बोदरी में है। तो छत्तीसगढ़ का जो हाई कोर्ट है ना, मतलब उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट, वो यहीं पर है। ठीक है, ये हमारे भारत देश का जो मतलब कि भारत देश का 19वां क्रम का हाई कोर्ट है, ध्यान में रखेंगे ना। ये कितने क्रम का है, 19वां क्रम का। ऐसे इसका निर्माण अगर पूछा जाएगा तो सन 2000 में इसका निर्माण हुआ था। ठीक है, सन 2000 में इसका क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। छत्तीसगढ़ का जो बोदरी में जो स्थित उच्च न्यायालय है उसका। भारत में अगर हम बात करें तो जहां तक मुझे याद रहे 25 हाई कोर्ट है पूरे भारत में। अलग अलग राज्यों में देखा जाए तो कुल मिलाकर के 25 हाई कोर्ट है। लेकिन हमारे कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर हाई कोर्ट नहीं है, तो
मतलब उससे संबंधित कुछ ऐसे, मतलब उसके आसपास में और कोई राज्य होता है जहाँ का हाई कोर्ट को वहां पर यूज किया जाता है। मतलब एक हाई कोर्ट से 2-3 राज्यों को वहां पर संलग्न रहता है, मतलब जोड़ दिया जाता है, कनेक्टेड रहता है। ठीक है, तो ऐसा कुछ है। कभी संविधान पढ़ेंगे तो उसके बारे में अपन बात कर लेंगे। चलो अब इसके बाद देखो, इसी सीपत में हमको एनटीपीसी देखने को मिलता है ना। एनटीपीसी सीपत हमको देखने को मिलता है, एनटीपीसी। एनटीपीसी सीपत है ना। एनटीपीसी सीपत के बारे में क्या याद रखना है कि इसका जो उत्पादन क्षमता है कितना है, 2980 मेगावाट है। स्थापना किया गया था सन 2000 में, है ना, में स्थापना हुआ है। इस प्रकार सन 2000 में एनटीपीसी इस प्रकार से स्थापित किया गया था। एक महारत्न कंपनी है, ध्यान में रखेंगे एनटीपीसी ना, एनटीपीसी सीपत। अब देखो यहाँ पर बिलासपुर में एक ढेका नाम का जगह है ना, ढेका नाम का एक जगह है कहीं पर इस प्रकार से, इधर यहाँ पर पेपर मिल है ना, जिसको हम लोग कनोई पेपर मिल के नाम से जानते हैं, या फिर ब्रुक बॉन्ड पेपर मिल के नाम से भी जाना जाता है ना। तो ये जगह का नाम क्या है, ढेका, ऐसे। अब इस ढेका में पेपर मिल है, कौन सा पेपर मिल है, कनोई पेपर मिल, है ना, कनोई पेपर मिल या फिर ब्रुक बॉन्ड पेपर मिल। मतलब इसको ऐसे लिखे, पुराना नाम तो कनोई है, वर्तमान में इसका नाम जो है ब्रुक ब्रांड है ना। तो एक तो ये हो गया कनोई, दूसरा यहाँ पर ब्रुक ब्रांड पेपर मिल। इस प्रकार से, है ना, कनोई पेपर मिल और ब्रुक बॉन्ड पेपर मिल बिलासपुर के पास में है, ढेका नाम का जगह में, ध्यान रखेंगे, है ना। वर्तमान नाम इसका ब्रुक ब्रांड है, पहले इसका नाम कनोई पेपर मिल था। अलग अलग समय में अलग अलग इसका नाम रखा गया, मतलब धीरे धीरे नाम परिवर्तन होते रहते हैं बीच बीच में बहुत बार, तो उसके हिसाब से यहाँ पर ऐसा लिखा गया है। चलिए इसके बाद देखो और क्या क्या है यहाँ पर। ये मतलब सकरी के पास में एक कानन पेंडारी नाम का एक जू है ना, चिड़ियाघर है यहाँ पर, ऐसे कानन पेंडारी, कानन पेंडारी, कानन पेंडारी नाम का क्या है, एक चिड़ियाघर है, ध्यान रखेंगे, जू है ये, इस प्रकार से। अब देखिए और क्या क्या बचा इसमें। बिलासपुर के बारे में कुछ विशेषता बचा हुआ है ना, बिलासपुर को देख लेते हैं। चलो अब यहाँ ऊपर में कुछ मैं बिलासपुर की विशेषताओं को लिख देता हूं। ठीक है, जैसे कि ये जो बिलासपुर है, इसको मतलब छत्तीसगढ़ का सिवा काशी भी कहते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ का सिवा काशी भी कहा जाता है। सिवा काशी तमिलनाडु में एक ऐसा शहर है जहां पर पटाखों का निर्माण होता है ना, पटाखा व माचिस उद्योग लगा, मतलब है सिवा काशी में, मतलब तमिलनाडु में है सिवा काशी। तो हमारे छत्तीसगढ़ का जो सिवा काशी का दर्जा दिया जाता है इसको, बिलासपुर को। सिवा काशी छत्तीसगढ़ का सिवा काशी बिलासपुर को कहा जाता है। यहाँ का जो रेलवे प्लेटफॉर्म है, मतलब कि जो बिलासपुर का जो प्लेटफॉर्म है वो सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है ना, छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा अगर प्लेटफॉर्म पूछा जाएगा तो बिलासपुर रेलवे प्लेटफॉर्म, मतलब बिलासपुर रेलवे का जो प्लेटफॉर्म है वो। राज्य का सबसे
लंबा प्लेटफॉर्म, इस प्रकार से। ठीक है, अगला पॉइंट इसमें लिखेंगे कि यहीं पर हम लोगों ने क्या देखा है, SECL का मुख्यालय है बिलासपुर में, SECL का मुख्यालय है जो कि 1985 में इसको बनाया गया था, है ना, 1985 में SECL का मुख्यालय। इसके अलावा यहीं पर SECR है ना, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, SECR, इसको 2003 में बनाया गया था, है ना, 2003 में बनाया गया था। ठीक है, का मुख्यालय ऐसे लिख सकते हैं, का मुख्यालय है। ठीक है, SECL और SECR का मुख्यालय यहाँ पर। ठीक है, कब कब बनाया गया था देख लो, 2003 और 2000, मतलब 1985 है, 1985 और ये 2003 है। ठीक है, ये सबसे बड़ा वन वृत्त भी है, याद रखेंगे, बिलासपुर जो है सबसे बड़ा वन वृत्त है। सबसे छोटा वन वृत्त हमको दुर्ग को देखने को मिलता है, वहां पे सबसे बड़ा वन वृत्त पूछा जाएगा तो यहाँ पर ये बिलासपुर को लेना है, सबसे बड़ा वन वृत्त। ठीक है, यहाँ पर 1978 से, है ना, 1978 से राउत नाचा महोत्सव होते आ रहा है। ठीक है, राउत नाचा महोत्सव, राउत नाचा महोत्सव होता है। ठीक है, साइंस कॉलेज जो मैदान है बिलासपुर में, वहां पर प्रतिवर्ष क्या होता है, राउत नाचा महोत्सव होता है ना, 1978 से, ध्यान रखेंगे, इसको एग्जाम में पूछा गया था। चलिए, तो इस प्रकार से ये बहुत सारी चीजों को हम लोगों ने देखा। यहाँ पर बहुत सारे औद्योगिक क्षेत्र हम लोगों ने पढ़ा हुआ है ना, औद्योगिक क्षेत्र को उद्योग वाला टॉपिक में जाकर देख लीजिएगा, वहां पर मैंने समझा दिया है कौन कौन सा औद्योगिक क्षेत्र कहाँ कहाँ पे है ना। तो जो औद्योगिक क्षेत्र है, मतलब जैसे कि तिफरा है, सिलपहरी है, सिरगट्टी है, दगोरी है, ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जो कि क्या है, इस बिलासपुर का औद्योगिक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है ना। बहुत सारे उद्योग वगैरह जो उसके आसपास में लगे रहते हैं उसी को औद्योगिक क्षेत्र बोल देते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारे औद्योगिक क्षेत्र यहाँ पर हैं। एक पॉइंट और चाहे तो लिख सकते हैं, यहाँ पर ट्रैफिक पार्क बनाया जा रहा था, है ना, मतलब 2020-21 के आसपास ऐसा कुछ न्यूज आया था कि यहाँ पर ट्रैफिक पार्क बनाया जाएगा, ऐसा टाइप का न्यूज था। फिलहाल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, चाहे तो इसको छोड़ सकते हैं। चलिए, अब इसमें लगभग सभी चीजों को हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया। एक बार हल्का से इसको मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ, जिससे अगर कोई पॉइंट छूटा होगा वो कवर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर देख लो, खनिज में अगर पूछा जाएगा ना, तो खनिज में कुछ ये वाला क्षेत्र है जहां से हमको चूना पत्थर वगैरह देखने को मिलता है, मतलब कि ये वाला जो क्षेत्र है वो चिल्हाटी बोलते हैं इसको। ठीक है, चिल्हाटी वाला क्षेत्र है, ऐसे चिल्हाटी, जहां से चूना पत्थर वगैरह हमको प्राप्त होता है। है ना, चूना पत्थर इस वाले क्षेत्र से। वैसे ही यहाँ पर हिर्री वाला क्षेत्र है एक, है ना, हिर्री, जहां पर डोलोमाइट का खदान है, इधर इस प्रकार से कहीं पर, है ना, यहाँ पर क्या है, डोलोमाइट है, डोलोमाइट का खदान है, ऐसे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हम लोगों ने क्या देखा, बिलासपुर जिला को समझा। एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ आपको। तहसीलों में देखो क्या क्या है, तहसील में, है ना, ये बिलासपुर है, बोदरी है, बिल्हा है, मस्तूरी है, सकरी है, तखतपुर है, कोटा है, रतनपुर है, बेलतरा है, सीपत है, और यहाँ पर बेलगहना है। नदियों में हम लोगों ने क्या देखा, नीचे इस प्रकार से शिवनाथ नदी है ना, इस प्रकार से क्या है, इधर शिवनाथ नदी है, इधर से लीलागढ़ नदी आती है, 135 किलोमीटर इसका लंबाई है, इधर से मनियारी नदी आती है, 134 किलोमीटर इसका लंबाई है, इधर से अरपा नदी आती है जो कि 100 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तीनों की तीनों किसकी सहायक नदी है, शिवनाथ नदी की सहायक नदी है ना। नेशनल हाईवे हम लोगों ने 130 इस प्रकार से देखा था, इधर ये नेशनल हाईवे जो गया है वो कौन सा है, 130 है, नेशनल हाईवे 130। यहाँ पर 130A है,
बिलासपुर से एक नेशनल हाईवे इधर कटेगा, NH49 है जो कि जांजगीर चांपा की ओर जाएगा। इधर एक नेशनल हाईवे जाएगा 45 है। इस प्रकार से आपका गौरला-पिंड मरवाही की ओर चला जाएगा मुंगेली से होते हुए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर जो खूटा घाट परियोजना के नाम से जानते हैं इसको, खूटा घाट मतलब खारंग झील के नाम से भी जानते हैं इसको, संजय गांधी जलाशय के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार से खारंग नदी में है। भैंसाझार परियोजना अरपा नदी में है। ठीक, इस प्रकार से बिलासपुर में। यहाँ पर मनियारी नदी मुंगेली जिला में हम लोग देखते हैं राजीव गांधी जलाशय है ना, राजीव गांधी के नाम से है। खुड़िया बांध जिसको हमको मतलब जानते हैं खुड़िया बांध के नाम से। मंदिरों में हम लोगों ने यहाँ पर मल्हार देखा। ठीक है, मल्हार में बहुत सारे मंदिर है। सरभपुरी राजवंश की राजधानी थी। मल्हार को प्रसन्नपुर के नाम से भी जाना जाता था, है ना, मल्हार को प्रसन्नपुर के नाम से भी जाना जाता था। प्रसन्न मात्र ने इसका स्थापना किया था, मतलब ये शहर बसाया था। यहाँ पर जैन धर्म, बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म, तीनों धर्म के जो साक्ष्य वगैरह वो हमको देखने को मिलता है। इसी प्रकार से हमको तीनों धर्म के साक्ष्य आपका कहाँ, महासमुंद जिला का सिरपुर है, वहां पर भी हमको तीनों धर्म की, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, वहां पर भी क्या है, तीनों धर्म से संबंधित साक्ष्य देखने को मिलता है। डिडनेश्वरी माता का मंदिर, ठीक है, डिडनेश्वरी माता का मंदिर है इसी मल्हार में। पातालेश्वर मंदिर है, ठीक है, मल्हार में है। यहाँ पर ताला गांव है, अमेरी कांपा ताला गांव। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, अमेरी कांपा ताला गांव। यहाँ पर जेठानी देवरानी का मंदिर है। छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक मंदिर ये क्या है, देवरानी जेठानी मंदिर, सबसे प्राचीन मंदिर। ठीक है, 5वीं-6वीं सदी में इसका निर्माण हुआ था। सरभपुरी राजवंश के समय में इसका निर्माण हुआ था। यहाँ पर एक शिव की प्रतिमा है जिसको रुद्र शिव की प्रतिमा कह देते हैं। इसके शरीर में 11 अलग अलग प्रकार के जीव जंतुओं के मुख आकृति जुड़े, मतलब कि लगे हुए हैं। ठीक है, चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हैं 11 अलग अलग प्रकार के जीव जंतुओं के मुख आकृति वहां पर उसके शरीर में लगे हुए हैं, जड़े हुए हैं ऐसे। ठीक है, कहाँ पर है, ये ताला गांव में है। कानन पेंडर यहाँ पर सकरी के पास में देखा, ये एक प्रकार का जू है ना। यहाँ पर बोदरी हम लोगों ने देखा, छत्तीसगढ़ का हाई कोर्ट है, 19वां क्रम का है। मतलब अगर भारत में देखें तो सन 2000 में इसका निर्माण हुआ था। यहाँ पर कोनी हम लोगों ने देखा, छत्तीसगढ़ का पहला ITI यहाँ पर स्थापित किया गया है, 1904 में इसकी स्थापना हुआ था। यहीं पर जीजीयू हम लोग देखते हैं, गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी, 1983 में इसका निर्माण हुआ था। रतनपुर में महामाया मंदिर देखते हैं। महामाया मंदिर के बारे में बहुत सारी चीजें हैं, है ना। रतनपुर में देखो, कुबेरपुर भी कहते हैं, मणिपुर भी कहते हैं, रत्नावलीपुरी भी कहते हैं। रतनपुर को तालाबों की नगरी भी कहा जाता है। महामाया, राम टेकरी मंदिर, लखनी देवी मंदिर मतलब एकवीरा मंदिर, बादल महल, गज किला, बहुत सारी चीजें हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक, कहाँ पे, रतनपुर में। ठीक, यहाँ पर लुथरा देखा, लुथरा शरीफ, यहाँ पर बाबा सैयद इंसान अली शाह का यहाँ पर दरगाह है। सीपत में ही हम लोगों ने NTPC सीपत देखा, 2980 मेगावाट इसका उत्पादन क्षमता है। सन 2000 में इसकी स्थापना की गई थी। चलो, तो इस प्रकार से बिलासपुर जिला हमारा कंप्लीट होता है। अगले क्लास में हम लोग जांजगीर चांपा या फिर कोरबा जिला को पढ़ेंगे। धन्यवाद।